हर क्षेत्र की खबर, सबकी नजर। बने रहे न्यूज फ्लैश भारत के साथ। कतरास रेलवे स्टेशन मार्ग पर आजसू पार्टी का भव्य मिलन समारोह आयोजित किया गया, जहां JLKM पार्टी के कई प्रभावशाली और वरिष्ठ नेता आजसू पार्टी में औपचारिक रूप से शामिल हुए। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने झारखंड के 25 साल की यात्रा पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि झारखंड के 25 वर्ष पूरे होने पर मात्र 9,000 नियुक्तियां हुई है, वह भी कटौती के साथ। जब झारखंड बिहार से अलग हुआ था तब बिहार की स्थिति शून्य के करीब थी, लेकिन आज बिहार विकास के मामले में देश के टॉप 10 राज्यों में शामिल है। इसका मतलब साफ है कि बिहार को सही नेतृत्व मिला, पर झारखंड नेतृत्वहीनता से जूझता रहा। JLKM के बागी नेता प्रदीप महतो की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जब उनसे बदलाव के कारण पूछे गए तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि JLKM पार्टी अब झारखंड के लोगों के लिए सिर्फ दिखावा बनकर रह गई है। यह अब केवल जयराम महतो की निजी पार्टी बनकर रह गई है। वहीं प्रदीप महतो ने कहा कि संसदीय चुनाव में बाघमारा से 47,000 वोट JLKM को मिला था, लेकिन कैसे बाघमारा से उनका टिकट कटा। उन्होंने कहा कि आजसू के दिशा निर्देशन में बेहतर बाघमारा बनाना लक्ष्य है। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, विधायक लंबोदर महतो, बाघमारा संगठन सचिव नवदीप गुप्ता समेत कई खास इस अवसर पर मौजूद थे। और इनका भी आज पार्टी में पदार्पण हम हार्दिक स्वागत करते हैं इनकी पूरी टीम से। उम्मीद करते हैं कि इनके नेतृत्व में बाघमारा की और आसपास पूरे धनबाद के जो राजनीतिक आवश्यकता है उसको पूरा करेंगे। नहीं बोला, नियुक्ति पत्र के लिए मिलने वालों को धन्यवाद। 16-17 का इंतजार इनका था और ये संख्या 26,000 की थी। 8-9 हज़ार से संतुष्ट होना पड़ा। मैं ये कह रहा था कि ग्रेड पे अंतर हुआ है। मैं जो बोल रहा हूँ, जो ग्रेड पे एक टीचर्स को पहले मिला है या मिल रहा है, वो आज जिनको नियुक्ति मिले उनका ग्रेड पे वो स्तर का नहीं रखा गया है। हर किसी को 20-30 हज़ार तक रखा गया। कोयला चोरी पर जो बयान दिए हैं बाबूलाल जी, ये DSP का है, SSP का आदमी है, ये सब बोलो। ये कोयला चोरी जो करवा रहे हैं SSP और मुख्यमंत्री संरक्षण में पहले भी बोला हूँ कि सरकारी संरक्षण में ही ये काम हो रहे हैं। जो दोहन हो रहा है खनिजों का, जिसको राज्य के और राज्य के लोगों के लिए समर्पित करना था, आज उसी का दोहन सरकार और सरकार के संरक्षण में हो रहा है। उम्मीद करता हूँ मेरे कम से कम मेरे अपने चौथे स्तंभ से मैं सभी से अपील करता हूँ कि एक मूल्यांकन होना है, न्यूट्रल मूल्यांकन भी होना चाहिए प्रदेश का। और उस मूल्यांकन जब आप करेंगे तो सभी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। वित्तीय अवस्था राज्य की बहुत गड़बड़ाई हुई है। इतनी आप कह सकते हैं कि कोई भी योजना सरकार के ओर से चलने वाली कोई योजना सही रूप से चल नहीं रही। विस्थापन का बड़ा मुद्दा रहा है। ये विस्थापन का मुद्दा रहेगा। जब विस्थापन की पहल नहीं होगी तो विस्थापन रहेगा। और केवल कंपनियों को केवल SP के और यहाँ के पुलिस के संरक्षण में अगर खड़ा किया जाएगा और विस्थापन की मांगों को पीछे ढकेल दिया जाएगा तो ऐसी परिस्थितियां बनी रहेंगी। सर, पिछले 25 साल में बिहार से कितना आप देख रहे हैं, सुने आपने, मेरे याद दिला दिया आपको कि मुख्यमंत्री जी किसी ने पूछा भी नहीं। मैं दोनों में अंतर देखो। प्रधानमंत्री जी 1 साल पहले से विकसित भारत निर्माण में 2047 में हम एक लक्ष्य रखा हुआ है, तो उसमें झारखंड भी तो आता है। जब पूरा देश जब 47 में विकसित देश की श्रेणी में खड़ा हो जाएगा तो झारखंड कहाँ छूट जाएगा। फिर भी इनको 3 साल और चाहिए, 50 में ये कर पाएंगे। सर, पिछले 25 साल में कहा आप होंगे गवाह। जब 2000 में झारखंड अलग हो रहा था तो लोग कह रहे थे कि बिहार का क्या होगा, चिंता उसकी थी। लेकिन आज देखो बिहार ने अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर ली है और हमारा स्थिति चरमरा गया है। किसकी कमी देखा जा सकती है? नेतृत्व के अभाव है। इसको मूल्यांकन करिए तो बीच में पाइएगा लीडरशिप के अभाव में। एक लीडरशिप ने बिहार को बना दिया और यहाँ के लीडरशिप में झारखंड को 25 सालों के कितना स्थान पर देखते हैं सर? कितना स्थान पर देखते हैं 25 सालों तो मूल्यांकन देश में देखो, जब आप गरीबी की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे तो नीचे से हमारा नंबर लगा हुआ है। क्या कहना चाहिए जो शामिल हुए? 5 बार बोला कि JPSC का एग्जाम होगा, लेकिन ना JPSC के साथ खेलते रहेंगे, छात्रों की भावनाओं के साथ खेलते रहेंगे। थैंक यू सर। 4 बंदूकधारी लोग लेकर लोग घूमते हैं, इशारा किन की ओर है सर? तो मैं इशारा कर रहा हूँ, मैं कोल इंडिया के अंदर काम करने वाले लोग जब भी कोई घटना घटती है तो बोलते हैं कि भाई जो लोग आ रहे हैं, जो लोग वहाँ काम करने आए हैं, मशीन लेके आना चाहिए। जिनको मशीन ना, उनके बगल में बंदूकें तनी रहती है। ऐसे लोग जाते हैं जो दबंगई से उनका समाधान करते
करते। यहाँ सामाजिक जीवन में सामाजिक हल नहीं है, व्यवहारिकता नहीं है, शून्य कर दिया गया, सुनने वाला कोई नहीं है। यहाँ सीओ जमीन के बारे में आपका नहीं सुनेगा, सीओ आपके जमीन के कागज को नहीं देखेगा। वहां पर कब्जा करने वाले लोग शासन के सहयोग से वहां बैठते हैं और जमींदार जो लोग हैं उनको हटाने का काम करते हैं। यही न्याय व्यवस्था यहाँ पर है। जिसकी लाठी उसकी भैंस की परंपरा यहाँ चल रही है। शायद यही परंपराओं को आगे बढ़ाने का काम वर्तमान सरकार कर रही है और इस सब से निजात पाना है। मैं हमेशा कहता हूं कि हक हुकुम की बात अगर करेंगे, अधिकार की बात करेंगे, तो बड़े रूप पे सीसीएल आसपास, बीसीसीएल आसपास में आपको एक हो जाएगा। उससे भी 3 साल पीछे चलने के बाद मुख्यमंत्री कर रहे हैं कि उससे भी 3 साल हमको ज्यादा समय लगेगा, फिर हम लोग 50 में हम लोग राज्य को आगे लेके जाएंगे। कभी भी इन चीजों को देखते नहीं। विकास की भाषा है तो बोल दो, तुलनात्मक कहां क्या बोल रहे हैं इनको अंदाज तक नहीं रहता है। बोलने वाली भाषा बोली जाती है और आज के दिन में तो रैंप में कार्यक्रमों को सजाया जा रहा है। जितना बड़ा रैंप तैयार हो रहा है, बड़े लीडर्स को वहां केवल खड़ा होना है और सर्टिफिकेट को बांटने का काम करके जय घोष करके वहां से निकल जाना है। आर्थिक एक अच्छी स्थिति प्रदेश के अंदर नहीं है। प्रदेश में लोगों को वेतन नहीं मिल रहा है, प्रदेश में विधवा पेंशन नहीं मिल रहा है। ये जो मैया योजना आया है इसको भी किस्तों में बांटा जा रहा है। ये स्थिति राज्य के अंदर है और राज्य की जो आर्थिक परिस्थिति बन रही है इसमें हम लोगों को विचार करना पड़ेगा।